वह काम जिनसे रोजा नहीं टूटता, भूल कर खाने पीने और जमा करने से रोजा नहीं टूटता है, चाहे वह रोजा फर्ज हो या नफिल। और यह चीजें नियत से पहले पाई गई हो या नियत के बाद में। रोजा की हालत में मक्खी, धूल और गर्दो गुबार के खुद ब खुद हल्क या दिमाग में जाने से रोजा नहीं टूटता है, चाहे वह धूल और गर्दो गुबार आटे का हो या किसी और चीज का हो। इसी तरह धुएं के खुद ब खुद हल्क या दिमाग में जाने से रोजा नहीं टूटता है, चाहे वह धुआं अगरबत्ती व लोबान का हो या किसी और चीज का, मसलन मोटर, कार, बस वगैरह गाड़ियों का हो। रोजा में पछना लगवाने, सर में तेल डालने और सुरमा लगाने से रोजा नहीं टूटता है, अगरचे तेल या सुरमा का मजा हल्क में महसूस होता हो। इसी तरह आंख में दवा डालने से रोजा नहीं टूटता है, अगरचे दवा का मजा हल्क में महसूस हो। रोजा की हालत में बदन पर तेल मलना जायज है, खारजी बदन पर दवा लगाना भी जायज है। इसी तरह दवा कूटना या छानना भी जायज है, अगरचे उसका मजा हल्क में महसूस होता हो। रोजे की हालत में औरत को देखने से इंजाल हो गया, रोजा नहीं टूटा, जबकि औरत को हाथ न लगाया हो। रोजा की हालत में औरत की शर्मगाह को देखे या गंदा ख्याल जमाने से इंजाल हो गया हो, यानी मनी निकल गई हो, रोजा नहीं टूटा। गंदी तस्वीर या गंदी फिल्म देखने से मनी निकल गई तो रोजा नहीं टूटा, अगरचे यह सख्त गुनाह है। इसी तरह मनी पतली हो गई है, जो बोझ उठाने, जीना चढ़ने या पेशाब के वक्त बिला चाहत व ख्वाहिश निकल जाती है, जिसे धात गिरना कहते हैं, इससे रोजा नहीं टूटता है और न उससे गुस्ल फर्ज होता है। बीवी को छुआ या बोसा लिया या देखा या गंदा ख्याल जमाया या गंदी तस्वीर या फिल्म देखी और मजी निकल गई, रोजा नहीं टूटा और इसके निकलने से गुस्ल भी फर्ज नहीं होता है। रोजा की हालत में बीवी का बोसा लेने से रोजा नहीं टूटता, जबकि इंजाल न हो। गुस्ल करते वक्त कान में पानी खुद ब खुद चला गया या तिनके से कान खुजाया और उस पर कान का मैल लग गया, फिर वही मैल लगा तिनका कान में डाला, अगरचे कई बार ऐसा किया हो, रोजा नहीं टूटता। दांतों से खून निकला मगर हल्क से नीचे नहीं उतरा, रोजा नहीं टूटा। कुल्ली की और पानी बिल्कुल फेंक दिया, सिर्फ कुछ तरी मुंह में बाकी थी, उसे थूक के साथ निगल लिया, रोजा नहीं टूटा। रोजादार के बात करने में थूक से होठ तर हो गए, उसने उस तरी को पी लिया, रोजा नहीं टूटा। नाक में रीठ आई, उसे चढ़ाकर निगल लिया, या खिखार मुंह में आई, उसे खा लिया, रोजा नहीं टूटा, मगर इससे एहतियात करना चाहिए। रोजादार भूले से खा रहा था, याद आते ही फौरन लुकमा फेंक दिया, या सुबह सादिक से पहले खा रहा था, सुबह होते ही निवाला उगल दिया तो रोजा नहीं टूटा। रोजादार ने गैरे सबीलैन यानी बीबी की रान या नाप में जमा किया तो जब तक इंजाल न हो रोजा नहीं टूटेगा। रोजा की हालत में एहतलाम होने और गीबत करने से रोजा नहीं टूटता है, मगर गीबत करना सख्त गुनाह है। रोजादार ने नापाक हालत में सुबह की या सारा दिन नापाक रहा, रोजा नहीं टूटा, मगर इतनी देर कसदन गुस्ल न करना कि नमाज कज़ा हो जाए, गुनाह है। रोजादार ने तिल या तिल के बराबर कोई चीज चबाई और वह थूक के साथ हल्क से नीचे उतर गई तो रोजा नहीं टूटा, मगर जबकि उसका मजा हल्क में महसूस होता हो तो रोजा टूट गया। रोजादार के दांतों के दरमियान चने से छोटी कोई चीज फंसी हुई थी, उसे बाहर निकाले बगैर अंदर ही निगल लिया तो रोजा नहीं टूटा, और अगर चने के बराबर थी तो रोजा टूट गया। रोजा की हालत में दांतों का खिलाल करना जायज है, मगर जो कुछ खाने के टुकड़े या रेजे निकले उन्हें मुंह से बाहर निकाल दे, निगले नहीं। अगर निगल लिया और वह चीज चने के बराबर या ज्यादा है या कम है, मगर मुंह से बाहर निकाल कर फिर खा ली तो रोजा टूट जाएगा। और बेहतर यह है कि सहरी के फौरन बाद सुबह सादिक से पहले पहले खिलाल करके मुंह अच्छी तरह साफ कर लिया जाए। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिजवान तहरीर फरमाते हैं कि खिलाल करने में तो कोई मुज़ायका नहीं, मगर रात का दांतों में कुछ बचा रखना न चाहिए, जिसे दिन को खिलाल से निकाले। हाँ, सहरी खाकर फारिग हुआ था कि सुबह हो गई तो अब ही खिलाल करेगा, उसका हर्ज नहीं। रोजादार भूल कर जमा कर रहा था, याद आते ही फौरन अलग हो गया, या सुबह सादिक से पहले जमा में मशगूल था, सुबह होते ही फौरन अलग हो
गया तो रोजा नहीं टूटा। और अगर याद आने या शुभ होने पर फौरन अलग नहीं हुआ, अगरचे सिर्फ ठहर गया और हरकत न की, रोजा टूट गया। रोजा की हालत में इंजेक्शन लगवाने से रोजा नहीं टूटता है, चाहे इंजेक्शन गोश्त में लगे या रग में, क्योंकि इस सिलसिले में हुक्म शरई यह है कि कसदन खाने पीने और जिमा के अलावा ऐसी दवा या ग़िज़ा से रोजा टूटता है जो पेट या दिमाग में किसी मुनफिज सुराग के जरिए दाखिल हो, दवा तर हो या खुश्क हो। और इंजेक्शन गोश्त या रग में लगने से दवा पेट या दिमाग में किसी मुनफिज से दाखिल नहीं होती, बल्कि मुसामात के जरिए दाखिल होती है। और मुसामात के जरिए किसी चीज के दाखिल होने से रोजा नहीं टूटता, जैसा कि फतावा फ़क़ीह मिल्लत, फतावा फैज़ुर रसूल और फतावा नूरिया में मलफूज है। अलबत्ता बिला जरूरत इंजेक्शन हरगिज न लें। रोजादार के जिस्म के किसी हिस्से के कटने या चोट लगने पर खून बहने या जख्म से मवाज निकलने से रोजा नहीं टूटता है। रोजा की हालत में खून टेस्ट कराने के लिए खून निकलवाने से भी रोजा नहीं टूटता है। यूं ही पेट या दिमाग में जख्म है और उसमें दवा डालने पर दवा पेट या दिमाग तक नहीं पहुंचेगी, या पेट और दिमाग के अलावा बदन के किसी और हिस्से पर जख्म है, तो रोजा की हालत में उसमें दवा डालना और उसकी मरहम पट्टी कराना जायज है। इसी तरह रोजा की हालत में नाखून तराशने, सर या जिस्म के किसी दूसरे हिस्से के बाल मूंढने या काटने से रोजा नहीं टूटना। अलबत्ता रोजा की हालत में दाढ़ी मूंढने या मुंडवाने से रोजा मकरूह हो जाता है। रोजेदार के दिमाग या पेट की छली तक जख्म है, उसमें दवा डाली, अगर दवा दिमाग या पेट तक पहुंच गई, रोजा टूट गया, चाहे दवा तर हो या खुश्क। और अगर मालूम न हुआ कि दिमाग या पेट तक दवा पहुंची या नहीं और वह दवा तर थी, जब भी रोजा टूट गया। और अगर दवा खुश्क थी तो रोजा नहीं टूटा। रोजादार ने खाने या पानी या सफरा या खून की कसदन कै की और वह कै मुंह भर नहीं है, रोजा नहीं टूटा, अगरचे वह कै खुद हल्क के अंदर लौट गई या उसने लौटाई हो। बिला इख्तियार खुद ब खुद कै हुई और वह कै मुंह भर नहीं है, रोजा नहीं टूटा, अगरचे वह कै हल्क के अंदर वापस लौट गई हो या उसने खुद लौटाई हो। बिला इख्तियार खुद ब खुद कै हुई और वह कै हल्क के अंदर वापस नहीं गई, रोजा नहीं टूटा, चाहे वह कै मुंह भर हो या कम हो। खुद ब खुद मुंह भर कै हुई और वह कै खुद लौटकर हल्क के अंदर वापस चली गई, रोजा नहीं टूटा। बलगम की कै मुंह भर हो या कम हो, उससे मुतलकन रोजा नहीं टूटता है। रोजा की हालत में खट्टी डेकार आने से रोजा नहीं टूटता है। यह मसाइल जितने भी जिक्र किए गए हैं, ये सारे मसाइल फतावा रिजविया शरीफ और फतावा आलमगीरी और बहार शरीयत और दुर्र मुख्तार और रद्दुल मुहतार से लिए गए हैं।